सरकार के खिलाफ बिना सोचे समझे ओवैसी ने दे दिया वो बयान जिससे पूरा प्रदेश बोलने लगा, ओवैसी मियां जान आप हैदराबाद का रखो ख्याल। कांवड़ियों की सुविधाओं को देखकर जल गए ओवैसी। हर बात पर योगी मोदी को घेरने वाले फिर से करने लगे धर्म को लेकर राजनीति की बात। ओवैसी को बोलने से पहले देख लेना चाहिए कि योगी राज में मुस्लिम भी बन गए हैं कांवड़िए, तो कुछ मुस्लिम यूपी के सभी जिलों में कांवड़ियों की खान पान और सेवा में जुट गए हैं। ओवैसी के प्रति बयान को लेकर देश के लोगों ने कह डाला कि ऐसे धर्म के प्रति नफरती नेता की इस देश को जरूरत नहीं है। जिस योगी राज में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के त्योहारों में सौहार्द और भाईचारे का प्रेम दिखता है, तो वही ओवैसी योगी सरकार को लेकर मुस्लिमों के प्रति सम्मान को लेकर एक भेदभाव की बात करते दिख रहे हैं। हमें लगता है कि शायद ओवैसी साहब ने कसम खा रखी है कि हर बार छलांग लगाकर वो उत्तर प्रदेश के हर एक मुद्दे पर बेवजह बोलेंगे और चिल्लाएंगे, क्योंकि इस बार सावन के महीने में योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ियों को दी जा रही सेवा को लेकर और फूल बरसाने को लेकर जल उठे। आखिर ओवैसी को क्यों लगी मिर्ची? एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हमेशा अपने बयानबाजी और भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी ओवैसी ने कुछ ऐसा कहा जिसको पचा पाना मुश्किल है और दो धर्मों के बीच भरपूर फूट डालने की कोशिश की है। उनका कहना है कि यूपी सरकार कांवड़ियों पर फूल बरसाती है, लेकिन वहीं मुस्लिमों के घर तोड़ती है। ओवैसी ने न केवल योगी मोदी की सरकार पर सवाल उठाए, बल्कि उन्होंने पुलिस प्रशासन तक को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को दी जा रही सुविधाओं और सम्मान को लेकर अब भेदभाव का आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी ओवैसी हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने और दो गुटों के बीच में राजनीति खेलने के लिए उतर पड़े हैं। ओवैसी इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने ये तक बोल डाला कि यूपी हुकूमत में यात्रा के दौरान रास्तों पर गोश्त की दुकानों पर पाबंदी लगा दी गई है और ये गलत है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, लिखा कि यूपी पुलिस कांवड़ियों पर तो पंखुड़ियों की बौछार कर रही है, उनके पैरों में लोशन लगा रही है, उनके साथ इंतहाई शफकत यानी दया दिखाते हुए पेश आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ यूपी हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त दुकानों पर पाबंदी लगा दी है। ओवैसी यही नहीं रुके, इसके अलावा भी उन्होंने एक ट्वीट लिखा जिसमें लिखते हुए ये कह डाला कि जज्बात और मुतजलजल यानी डगमगाए हुए वे किसी मुसलमान पुलिस एहलकार यानी कर्मचारी का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। या भेदभाव क्यों? इंसानियत नहीं होनी चाहिए? एक से नफरत और दूसरों से आखिरी मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और दूसरों के लिए बुलडोजर क्यों? आपको बताते चले कि ओवैसी ने वही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तक साझा कर डाली जिसमें लिखा था कि अगर कोई मुसलमान कुछ मिनटों के लिए भी खुली जगह में नमाज अदा करता है तो ये एक विवाद हो जाता है। मुसलमानों को पुलिस की गोलियों, हिरासत में संघर्ष, एनएसए, यूएपीए, लिंचिंग, बुलडोजर का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ मुसलमान होने का ये एक कारण है जिस वजह से इतनी मुसीबतों का सामना मुस्लिम कर रहा है। वहीं योगी सरकार ने भी अपनी बात रखते हुए ओवैसी के कटाक्षों का पलटवार किया और बेजोड़ हमला बोलते हुए कह डाला कि सावन के महीनों में लाखों करोड़ों लोग भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, तो इसलिए सरकार जरूरी सुविधाएं दे रही है। वहीं जब ताजिया या इफ्तार होता है तो उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं कराती है। तब ओवैसी सवाल नहीं उठाते। ओवैसी सवाल उठाकर सांप्रदायिक विभाजन और लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। खैर चलिए, ओवैसी साहब ने जो कहा वो अलग बात है, लेकिन ओवैसी साहब को एक बात समझ जानी चाहिए कि बीजेपी जब पलटवार करती है तो बड़ा करती है और यही वजह रहा कि वो शांत हो गए हैं। लेकिन अब समझना जरूरी ये है कि दोनों धर्मों को लेकर जिस योगी सरकार ने अपने तरीके से काम किया है वो एक एग्जाम्पल सेट हो गया है। पूरे देश में योगी की तारीफ हो रही है क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो पूरे प्रदेश में बना हुआ है और किसी भी तरह का कोई भी माहौल नहीं बिगड़ पाया, भले ही इस कांवड़ यात्रा में क्यों ना कई करोड़ों लोगों ने भाग लिया हो। योगी सिर्फ गलत और सही के आधार पर अपना एक्शन लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।